Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up sentence fillers. The questions are from 2019 CGL mains. So we are going to discuss some grammatical rules concerning which are very important. This is my 6th video and thanks for clicking on to my video. So these are the fill in the blanks and you have 4 options. Which is the most suitable one we have to select, but we will go negative wise which is not applicable उसको हम छांट देंगे और जो छंट जाता है ऑटोमेटिकली फिर ऑप्शन कम हो जाते हैं. Dash he became a minister. He did not allow any of his relatives to live with him. तो सेंस ये है कि जैसे वो मिनिस्टर बन गया वो फिर अपने रिलेटिव्स को नहीं रहने दिया. तो as long as इसका सेंस होता है एज लॉन्ग एज. टाइम से सेंस है, टाइम से सेंस है मतलब कि जब तक हम मिनिस्टर हैं, एज लॉन्ग एज आई एम मिनिस्टर यू कैन स्टे, द रिलेटिव्स कैन स्टे इन माई रेसिडेंस. जब तक वो टाइम फैक्टर हो जाता है, तो यहाँ तो सुटेबल वो नहीं है. इन केस द मिनिस्टर डाइज, द डिप्टी मिनिस्टर विल बिकम द एक्टिंग मिनिस्टर. इन केस ऐसा होने पर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिनिस्टर, द डिप्टी मिनिस्टर टेक द चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द ऑफिस. तो इन केस मतलब वो हो गया अगर, इफ हो गया इफ अगर ऐसा हो, कारण बता रहे हैं, रीज़न इसमें आ जाता है. इन ऑर्डर दैट, जैसे वो होता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द गैप, in order to fulfill the vacant post, he was given an additional charge of the post. In order that, in order to fulfill, उसको ऐसा करने के लिए, for doing this, तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है. As soon as, जैसे ही, as soon as मतलब जैसे ही वो मिनिस्टर बने, he did not allow any minister. पहले तो वो डिप्टी वगैरह थे, साइड में थे तो लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही मिनिस्टर बन गया ही डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स. अब एज सून एज का एक और पार्ट होता है नो सूनर दैन. नो सूनर डिड द मिनिस्टर बिकम, डिड ही बिकम, डिड he become the minister than he did not allow. तो इसका भी नो सूनर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो सूनर के साथ दैन होता है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो आपको 4 चीज़ से आपको अवगत कराएं. डैश द कार्ट लोडेड विथ मैंगोज टर्न्ड अपसाइड डाउन ऑन डैश द मेन रोड. तो ये आर्टिकल्स से डील कर रहा है. आर्टिकल्स देखने में तो छोटा लगे पर घाव करे गंभीर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहाँ आर्टिकल ओमिटेड है, ओमिशन होता है, कहाँ आर्टिकल लगना है. जैसे रिवर्स के साथ माउंटेन्स, माउंटेन रेंज, द हिमालयन रेंज, होली बुक्स, द बाइबल, द रामायणा, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीट, द ब्रेबर्न रोड, कोई न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ये सब में लगता है द कैस्पियन सी, द बे ऑफ बंगाल, गल्फ रेंज. तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर आर्टिकल लगता है. इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. अब जैसे द अगर लग गया, द ब्लैक एंड द वाइट काऊ, मतलब 2 काऊ हैं. द का इतना इम्पोर्टेंस है. अगर द ब्लैक एंड द वाइट काऊ बोलते हैं तो 2 काउज हैं, लेकिन अगर वही बोलते हैं द ब्लैक एंड वाइट काऊ तो 1 हैं. वही एक और है द स्टेट्समैन एंड ओरेटर, मतलब एक ही आदमी हैज़ कम टू माई प्लेस, मतलब एक ही आदमी है जो ओरेटर भी है, स्टेट्समैन भी है. लेकिन वही अगर हम लिख दें द ओरेटर एंड the statesman has come,
तो द यहाँ पर भी द, तो इसका मतलब 2 persons हैं। लेकिन वही अगर ये हट जाता है तो 1 person हो जाएगा। तो दीज आर द डेलिकेसीज, तो उसको ध्यान देना है। तो आइए, द काट शुरू में पर्टिकुलर काट तो हम बोल नहीं सकते हैं, कोई पर्टिकुलर काट तो नहीं है, और ना ही कोई पर्टिकुलर रोड अभी हम बोल सकते हैं, तो ये तो कट जाता है। पर्टिकुलर काट में ये भी कट जाता है। जैसे अ काट तो ठीक है, अ काट ठीक है। अब यहाँ अ रोड है और यहाँ द रोड है, तो अ रोड तो कोई भी रोड हो गया ना, तो कोई रोड में तो उल्टा नहीं है, कोई पर्टिकुलर रोड जिसमें गड्ढा वगैरह बहुत थे, रोड अच्छा नहीं था इसलिए वो लट गया, तो इसलिए ये भी कट गया। तो अ कार्ट अगर हम लिखते हैं, अ कार्ट लोडेड, कोई भी एक कार्ट है मैंगो से ऑन द मेन रोड, मैंने गलती से आंसर ही लिख दिया, द मेन रोड, ऑन द मेन रोड, तो द आंसर है। तो अ पर्टिकुलर कार्ट नहीं है, लेकिन द ऐसे भी इन द मिडल ऑफ द रोड कहा जाता है, इन मिडल ऑफ द रोड नहीं होता है, ऑन द रोड होता है। आइए थर्ड वन, वी डैश रोहित फॉर द लास्ट 2 days, वी आर नॉट सीइंग हिम, यू आर नॉट सीइंग, ये कंटिन्यूस एक्शन तो है नहीं कि हम हमेशा उसको देख रहे हैं, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि लास्ट 2 months है। वी डू नॉट सी, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल है कि हम उसे देखते ही नहीं हैं, उसे देखते ही नहीं है लास्ट 2 months से, तो प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी नहीं इसमें होगा। वी डिड नॉट सी, डिड तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पास्ट टेंस है तो मतलब नहीं, लास्ट 2 months से हमने नहीं देखा है उसे। फॉर द लास्ट 2 months, फॉर देखो, फॉर और सिंस इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। फॉर होता है पीरियड के लिए, और सिंस जो होता है इसमें टाइम, बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए होता है, बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आता है। तो यही अगर सिंस मार्च रहता तब सिंस हो जाता है, लेकिन 2 months है तो उसमें फॉर लगेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हमेशा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, हैवेंट सीन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लगता है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आइए, ये आंसर हो जाता है अच्छे से। वी कुड सी डैश वाइल्ड एलिफेंट्स, तो एनी नेगेटिव सेंस में होता है। कोई शुगर मांगने आया, डू यू हैव सम शुगर, तो आप बोलते हैं सॉरी आई डोंट हैव एनी, माने मेरे पास नहीं है। नन, नन माने कुछ भी नहीं, तो यहाँ नन तो नहीं है, नहा रहे हैं हाथी, तो ये भी नहीं होगा। लॉट माने अ लॉट होता है, अ लॉट माने एक झुंड, अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स, तो उसमें अ होता है, तो इसमें लॉट नहीं होगा, तो सम होगा। सम माने कुछ, सम काउंटेबल के लिए भी आ जाता है, काउंटेबल्स के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे वी सी सम वाइल्ड एलिफेंट्स। तो द विजिट विल नॉट इंटरफियर डैश आवर प्लान्स, फ्रॉम मतलब से होता है, तो यहाँ से का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। जैसे द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड गोइंग टू कैलकाटा, वो फ्रॉम होता है, तो यहाँ तो वो सेंस है नहीं। हाँ, इनटू का मतलब होता है चेंज ऑफ मीडियम, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, तो उसमें चेंज ऑफ मीडियम होता है। हाँ, तो यहाँ तो चेंज ऑफ मीडियम है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एट होता है जैसे सराउंडिंग एरिया, उस जगह पे, तो एट वो प्लेस का एरिया तो नहीं है, एट आवर प्लेस तो नहीं होता है। जैसे ही वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मॉल, मतलब मॉल के आसपास वहाँ पर था, तो ये भी नहीं होता है। तो विथ होता है, इंटरफियर विथ आवर प्लान्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ हमें प्रोत्साहित करने के लिए कि हमें भी मन लगे आपको अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस देकर वीडियो बनाते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ वॉच द होल वीडियो so that you can understand lots of grammar is being discussed. Thank you. Have a nice time.